क्या है पेजर, कैसे करता है काम, क्यों हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन करते हैं पेजर का इस्तेमाल, कैसे पेजर के जरिए हुआ हमला, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वॉर है, लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर कैसे बरपा कहर। एक शब्द में पेजर गूगल पर अचानक खूब सर्च किया जाने लगा। कारण था मिडिल ईस्ट की एक देश में लेबनान में पेजर का सीरियस ब्लास्ट होना। तो हम आपको बताते हैं कि पेजर क्या है, ये कैसे काम करता है, पेजर हमलों की वो कौन सी दो थ्योरी हैं जिस पर बहस हो रही है। एक शब्द पेजर गूगल पर अचानक खूब सर्च किया जाने लगा। कारण था मिडिल ईस्ट की एक देश लेबनान में पेजर सीरियल ब्लास्ट। तो हम आपको बताते हैं कि पेजर क्या है, ये कैसे काम करता है, पेजर हमले की वो कौन सी दो थ्योरी हैं जिस पर बहस हो रही है। पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसमें बीपर के नाम से भी जानते हैं। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इसके जरिए मैसेज भेजना संभव था। 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। तकनीकी तेजी से बदलती गई। साल 2000 के बाद मोबाइल फोन ने इसकी जगह ले ली। पेजर की स्क्रीन छोटी होती है जिसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं। इसका इस्तेमाल दो तरह के मैसेज भेजने के लिए होता है। पहला वॉइस मैसेज, दूसरा अल्फान्यूमेरिक मैसेज। मीडिया में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लेबनान में जो पेजर्स विस्फोट हुए हैं वो अल्फान्यूमेरिक हैं। पेजर्स से मैसेज भेजने वाले के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। इसे बेस स्टेशन पर लगे ट्रांसमीटर के जरिए भेजा जाता है। अब एडवांस पेजर्स बनने लगे हैं। एडवांस पेजर्स में फोन नंबर की तरह कोड नंबर दिए जाते हैं। जैसे फोन नंबर डायल होता है वैसे ही पेजर कोड डायल करने के सिर्फ उससे पेजर पे मैसेज ट्रांसफर होते हैं जिसने हम इससे बात करनी हो या मैसेज भेजना हो। यह बातचीत का बेहद सिक्योर मीडियम होता है जिसे आसानी से कोई सुरक्षा एजेंसी ट्रेस नहीं कर सकती। इस तरह के डिवाइस को ट्रेस करने के लिए उसकी रेंज में होना जरूरी है। पेजर में ना जीपीएस होता है और ना ही इसका आईपी एड्रेस होता है जैसे इसे मोबाइल फोन की तरह ट्रेस किया जाए। पेजर का नंबर बदला जा सकता है। इसकी वजह है पेजर का पता लगाना आसान नहीं होता। पेजर की खासियत है कि एक बार चार्ज होने पर यह एक सप्ताह से ज्यादा समय तक यूज किया जा सकता है, जबकि मोबाइल को 1 या 2 दिन में चार्ज करना होता है। यही वजह है कि इसे रिमोट लोकेशन यानी कि दूर दराज इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। लेबनान में एक के बाद एक पेजर्स फटने पर दो तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहला हैक कर, दूसरा सप्लाई चेन अटैक। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि पेजर्स को हैक कर उनमें लगी लिथियम बैटरीज को ओवरहीट कर डिटोनेट कर दिया गया। हालांकि ये संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जिस तरह के धमाके हुए हैं वो डिवाइस हैक कर बैटरी और ओवरहीट कर देने की वजह से नहीं हो सकते। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पेजर से सप्लाई के दौरान ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनमें विस्फोट लगा दिए गए हो जो तभी डिटोनेट हो जब उन पर एक खास तरह का मैसेज पहुंचे। एक्सपर्ट को इसकी आशंका ज्यादा लग रही है। हिजबुल्लाह को हाल ही में पेजर्स की सप्लाई किए गए थे। जंग के दौरान कैसे ट्रैक किया जाता है मोबाइल। जंग के दौरान मोबाइल ट्रैक करने के लिए लेयर 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में एक सैनिक वाहन 2 या ज्यादा ड्रोन से कनेक्ट होता है। ड्रोन में एक खास तरह का डिवाइस जिसे सेल साइट सिम्युलेटर कहते हैं फिट किया जाता है। जब ड्रोन दुश्मन के इलाके में पहुंचता है तो वहां इस्तेमाल किए जा रहे डिवाइस के सिग्नल को कैच करता है। इसके बाद ड्रोन सैनिक वाहन में लगे सिस्टम में फोन के सिग्नल की स्ट्रेंथ और दिशा की जानकारी भेज देता है। इससे ये पता लगाना आसान हो जाता है कि फोन कहां इस्तेमाल हो रहा है। इस तकनीक में रूस माहिर है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस की ही तकनीक का इस्तेमाल कर उस पर हमला किया है। धमाके का आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पेजर्स में 10 से 20 ग्राम के हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोट लगाए गए होंगे। वहीं एक दावे में कहा गया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर्स में 3 ग्राम विस्फोट लगाए थे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये काम करने में कुछ महीनों से 2 साल तक का समय जरूर लगा होगा। जिस केबल पर विस्फोट हुए हैं उसे देखकर लगता है कि इजराइल काफी समय से लगाकर इंटेलिजेंस इकट्ठा की
और फिर प्लान करके इसको अंजाम दिया। हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर्स में सीरियल्स ब्लास्ट हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत भी हो गई है। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 2 सदस्य और एक बच्ची भी शामिल है। वहीं 4000 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें से 400 की हालत गंभीर बनी हुई है।